वफाकी काबीना का बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का मामला फिल वक्त मौखर करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार किया जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। नाम ECL से निकालने का मामला आइंदा इजलास में दोबारा जेर गौर आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रमशेर जमान का आसिफ अली जरदारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन में आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरखास्त वापस ले ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पनामा के बाद ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा स्कैंडल है। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मजीद सबूत मिले हैं, बच नहीं सकेंगे। तहरीक इंसाफ के साथ मुफाहमत की सियासत कोई नहीं कर सकता। पार्टी का फैसला है आसिफ जरदारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना है। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हमारी लीडरशिप पर इल्ज़ामात लगाते थे। जब तहरीक इंसाफ की ऑफशोर कंपनीज निकली तो ये खामोश हो गए। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस को दबाने की कोशिश करती रही है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के 18 खुफिया अकाउंट्स हैं। अकाउंट्स पर दस्तखत करने वाले आला हुकूमती ओहदों पर हैं। हुक्म वाज़े है, 5000 से ऊपर फीस है तो 20% कमी करना होगी। इतलाक पूरे मुल्क पर होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के स्कूलों की फीसों से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। अदालत में सदर सुप्रीम कोर्ट बार की अपने बच्चों के साथ स्कूल वालों के नारवा सलूक की शिकायत। चीफ जस्टिस बरहम, कहा स्कूल फीसों में कमी पर रिएक्शन दिखा रहे हैं। स्कूलों ने सहूलियात कम करना शुरू कर दी हैं। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के रहनुमा बोले, आपने 1 माह की फीस वापस करने का कहा, इससे स्कूल बंद हो जाएंगे। तो बंद कर दे स्कूल, देखता हूं कि कैसे बंद कर देते हैं। प्राइवेट स्कूल के लिए मजबूत रेगुलेटर चाहिए। मामले की फाइनल समाअत के बाद अमल दरामद बेंच बना देंगे। निजी स्कूल्स को सिर्फ फीस वापस नहीं करनी, 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम भी देनी है। सिंध असेंबली में निजी स्कूल्स की जानिब से फीसों की वसूली से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। वजीर तालीम सरदार शाह का जवाब, कहा स्कूल से कहा गया है कि अदालती फैसले के मुताबिक फीस वापस करें। पहली बार सिंध में मारूफ स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की गई। शहबाज शरीफ के साथ नारवा सलूक रवा रखा जा रहा है। उन्होंने दिन रात काम किया और ये सिला मिला। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जेल में वफूद से गुफ्तगू। कहा पंजाब में मेट्रो 11 माह में मुकम्मल हुई और KPK में अब भी धूल उड़ रही है। पंजाब की अहल हुकूमत की जगह नाअहल हुकूमत ले ली है। ख्वाजा आसिफ के जेल में बिजली की फराहमी से मुतल्लिक पूछने पर बोले, पता नहीं किस किस्म की बिजली आती है, हीटर गर्म नहीं होता। मुसल्लत हुकूमत भिखारी बनकर दुनिया में घूम रही है। नवाज शरीफ को सर न झुकाने की सजा मिल रही है। नून लीग के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान की कोट लखपत जेल के बाहर गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत 1 साल से ज्यादा नहीं चल सकती। नवाज शरीफ को जिस मुकदमे में सजा दी गई उसमें करप्शन साबित नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई मिलने की उम्मीद है। पार्टी ने कॉल दी तो भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। जेल में नवाज शरीफ से मरियम नवाज, हमजा शहबाज और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। नवाज शरीफ के बाद जरदारी, फजलुर रहमान और असफंदियार वली सबका नंबर आने वाला है। सबसे कौमी दौलत बरामद होनी है। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू। कहा जो झाड़ू आपने कौमी खजाने पर फेरा है, हल्का सा अपने कमरे में भी फेर दें। इमरान खान सुरखरू हैं, शहबाज शरीफ अपना हिसाब किताब दें। इमरान खान के हेलीकॉप्टर के सफर का मवाजना नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन से नहीं हो सकता। अदालतें और नैब हर किसी को बुला सकती हैं, ये नहीं कहना चाहिए कि ये हमारी तौहीन है। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल होगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत 21 जनवरी को होगी। नवाज शरीफ ने 7 साल कैद और जुर्मानों की सज़ा के खिलाफ अपील और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर कर रखी है। अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेज में नैब अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए गए। नैब ने अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा में इजाफे और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील दायर की है।
पिम्स के डॉक्टर्स का सब जेल में शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना, फिजियोथेरेपी जारी रखने की हिदायत। डॉक्टर्स का शहबाज शरीफ को नक्लो हरकत महदूद रखने और मुकम्मल आराम का मशवरा। वज़ीर आला सिंध ने गैस के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा विफाक को गैस मामले पर CCI का इजलास बुलाने के लिए खत लिखेंगे। सिंध के 3 वफाकी नुमाइंदे हैं जिनका PP से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध के तीनों अरकान को हमारी हिमायत करनी चाहिए। पूरी उम्मीद है विफाक आइन और कानून के मुताबिक सिंध को हक देगा। बोले थर कोल पावर प्लांट से बिजली की पैदावार फरवरी में शुरू हो जाएगी। सादिकाबाद के करीब फटने वाली गैस पाइपलाइन बहाल। खाद के कारखानों और सनती यूनिट्स को गैस की फराहमी शुरू कर दी गई। तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक विफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब के CNG स्टेशंस भी कल खुल जाएंगे। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सादिकाबाद गैस लाइन में धमाके की इंक्वायरी का हुक्म। गैस की सप्लाई समेत तमाम मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। मुत्तफ़िक़ा तौर पर DMD आमिर तुफैल को सुई नॉर्दर्न का नया MD मुकर्रर कर दिया गया। अमजद लतीफ़ का इस्तीफ़ा मंजूर। हमजा शहबाज पंजाब असम्बली और मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बायस नैब में पेश ना हो सके। नैब हुकाम को अपनी मसरूफियात से आगाह कर दिया। नैब हुकाम ने हमजा शहबाज को आमदन से ज्यादा सासों के केस में तलब किया था। आजम स्वाति का बतौर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्तीफा 1 माह 3 दिन बाद मंजूर कर लिया गया। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्तीफे की मंजूरी का इतलाक 6 दिसंबर 2018 से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर इस्तीफा मंजूर किया। असगर खान के लवाहिकीन ने असगर खान केस में इंक्वायरी खत्म करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा FIA इंक्वायरी खत्म नहीं होनी चाहिए। असगर खान का खानदान केस का हतमी अंजाम चाहता है। केस के ट्रायल के बाद नतीजा पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा जाए। टैक्स के पैसे को ईमानदारी से खर्च करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत इदारों को मजबूत करने पर यकीन रखती है। वजीर खजाना असद उमर का पाक चीन पब्लिक ऑडिट सेमिनार से खिताब। कहा चीन के ऑडिट निज़ाम ने करप्शन के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। हम चीन के ऑडिट निज़ाम से फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर अगले साल की कर्ज अदायगियों से कम है। दरामदात के लिए ज़र मुबादला के हुजम में भी कमी हुई है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा काबू में नहीं आ रहा। पाकिस्तानी ज़र मुबादला 2 माह इम्पोर्ट बिल से भी कम है। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज का पाकिस्तानी मईशत पर तज्जिया। कराची में तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई जारी। लियाकताबाद में फिरदौस सिनेमा के अतराफ ठेले पथारे और दीगर तजावुज़ात तहवील में ले ली गई। साइट इंडस्ट्रियल एरिया में नालों पर कायम तजावुज़ात ख़त्म कर दी गई। कुरंगी नंबर 6 में मलबे के ढेर से लोहा निकालते हुए बड़ा पत्थर गिरने से 6 साल का बच्चा हलाक हो गया। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर्स रिकार्डो काका और लुई फीगो पाकिस्तान पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, रिवायती टोपी और अजरक पेश की गई। दोनों फुटबॉलर्स की कराची के मकामी होटल में ब्रीफिंग। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.